हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, आज उर्दू से अंग्रेज़ी, इंग्लिश टू उर्दू का ये 5वां वीडियोज़ आपके पेश खिदमत है। इस उम्मीद के साथ कि इन्हें भी आप कबूल फरमाएंगे और अपनी याद दहानी को आगे बढ़ाएंगे और इन जुमलों को याद भी करेंगे और आगे अपने फ्यूचर में इस्तेमाल भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके लिए अच्छा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, दुआओं में भी याद रखें और किस तरह के वीडियो आपको पसंद है वो भी बताएं ताकि आपके पेश खिदमत में उस तरह का वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आपको दिया जा चुका है। आपको उम्मीद है कि फ़ायदा हुआ होगा। पहला है दोस्तों, इनमें से नंबर 1 में है, मैंने उसकी शरारत के लिए उसको सज़ा दी। ये उर्दू जुमला है, उर्दू सेंटेंस है और इसी की इंग्लिश होगी, आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नॉटीनेज। ठीक है, जिसे नोटी बॉयज बोलते हैं ना, तो शरारती लड़का, इसी तरह नॉटीनेज। ठीक है, तो मैंने उसकी शरारत के लिए उसको सज़ा दिलवाई। आई हैड हिम पनिश्ड फॉर हिज नॉटीनेज। ठीक है, नॉटीनेज या नॉटीनीज भी बोलते हैं इसको। तो नंबर 2 पे है, उसने मुझे खेलने दिया। उर्दू सेंटेंस है, इसी का हिंदी होगा, ही लेट मी प्ले। ही लेट मी प्ले। और नंबर 3 पर है कि मैंने उससे जाने दिया। तो आपने किसी को जाने दिया है और किसी ने आपसे पूछ लिया कि उसे किसने भेजा है, तो आप कह सकते हैं, आई लेट हिम गो। आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया है। ठीक है, मैंने उससे नाली साफ़ करवाई। ये आम बोलचाल वाली इंग्लिश है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि जो किताब में कुछ और है। यहाँ बोलने के लिए दोस्तों सेंस लगाया जाता है। जहाँ जो जुमला, जो अल्फाज, जो लफ्ज़ और वो वर्ड सूटेबल होता है वही इस्तेमाल में लाया जाता है बोलने के लिए। और दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही शॉर्ट कर दिया जाता है। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंसेस लॉन्ग नहीं होगा, हर लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट किया जाता है। तो मैंने उससे नाली साफ़ करवाई। आई मेड हिम क्लीन द ड्रेन। और 5वें नंबर पे है दोस्तों, वह आपका क्या लगता है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि फ़लाँ साहब जो आपके सामने खड़ा है ये क्या लगता है। घर पे जो वो आंटी थी वो क्या लगती है। ठीक है, वो बड़े अम्मा जो थे वो मतलब क्या लगती है, बड़े अब्बा क्या थे। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं किसी को, वो आपका क्या लगता है। तो वाट इज़ ही टू यू। वाट इज़ ही टू यू। और चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में पूछा गया है, मैं उलझन में हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं चाहता तो तमाम अल्फाज जो मेरे दिमाग में है, माइंड में है या और जहाँ भी हो, मैं 100 करके आपके सामने 3 दिन में, 4 दिन में पेश कर देता, लेकिन शायद कि आप उनको याद कर पाते। मैं 15-15 इसलिए देता हूँ सबक की तरह पे आप, ताकि आप जो है कि सबक की तरह 15-15 सेंटेंस रोज़ याद करेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में काफ़ी सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे, काफ़ी जुमले याद हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी तरह इंग्लिश बोलने भी लग जाएंगे। तो मेरा 15-15 देना सिर्फ यही मकसद है कि आप याद करें, इन्हें लिखें भी, याद भी करें और हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो 6 नंबर में है, मैं उलझन में हूँ। तो आई एम इन अ फिक्स। आई एम इन अ फिक्स। तो नंबर 7 पे चलते हैं, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये जिसके पास पैसे नहीं होता है तो मुहावरे इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, ज़रबुल मिसल है, इस्तेमाल करते हैं लोग। तो इसका इंग्लिश क्या है, आई एम क्वाइट पेनीलिस। ठीक है, आई एम क्वाइट पेनीलिस या पेनीलेस, पेनीलिस। ठीक है। और नंबर 8 पे आइए, इसमें है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ये काफ़ी मोटिवेशन सेंटेंसेस हैं। इसमें देखिएगा, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो यू कॉन्ट प्लीज़ एवरीबडी। ठीक है, यू कॉन्ट प्लीज़ एवरीबडी, याद रखिएगा। और 9 नंबर में दोस्तों, इसे पहन कर देखो। आप दुकान पर गए हैं तो फिर आप कोई शर्ट ले रहे हैं तो दुकानदार कहता है इसे पहन कर देखिए। इसी को वो इंग्लिश में कहेगा ट्राई इट ऑन। ठीक है, ट्राई इट ऑन या ट्राई, सिर्फ शॉर्ट करते हैं ट्राई।
तो ट्राई इट और या ट्राई इट इतने ही बोलते हैं। तो काफ़ी शॉर्ट है, इन्हें याद कीजिएगा, इसे पहन कर देखें। और नंबर 10 में है अपनी जैकेट उतार कर दो। ये भी जुमले उसी जुमले से मुतल्लिक हैं। तो अपनी जैकेट उतार कर दो, टेक ऑफ योर जैकेट। इसी तरह कैप के बारे में कह सकते हैं टेक ऑफ योर कैप। इसी तरह पैंट के बारे में टेक ऑफ योर पैंट। ठीक है, तो टेक ऑफ योर टी शर्ट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नंबर 11 में है वह मेरा दुश्मन हो गया। अब यहाँ देखिए कितना शॉर्ट है, नो ही टर्न अगेंस्ट मी, नो ही टर्न अगेंस्ट मी, यानी अब वो मेरा दुश्मन हो गया। और 12 नंबर में है आओ मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, आओ मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। आप कह सकते हैं आओ मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, आओ मैं अपने फादर से मिलवाता हूँ, अपने माँ बाप से मिलवाता हूँ। ठीक है, अपने रिलेटिव से मिलवाता हूँ। तो इसी के लिए आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, माई फादर, माई मदर, इनको बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड, माई पेरेंट्स। इसी तरह से माई वाइफ, माई सिस्टर, तो कुछ भी आप एनीथिंग। और 13 नंबर में है खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। तो इसके लिए इंग्लिश है द फूड इज़ नॉट रेडी एट, द फूड इज़ नॉट रेडी एट। और 14 नंबर में है मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। कोई किसी से बात करनी थी और आप बिज़ी हैं तो कह सकते हैं कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। और ये 15 नंबर में दोस्तों ये आखिरी है, मेरे लिए खाना बनाना बहुत आसान है। तो आप कह सकते हैं इसी को इंग्लिश में कुकिंग इज़ ईजी फॉर मी, मेरे लिए खाना बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये 15 सेंटेंस, इसी तरीके से आप लोगों ने पिछले 60 सेंटेंस याद कर लिए थे, 15 आपको ये मिल गए। 75 सेंटेंस आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और जब आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो फिर आप लोग इन्हें बोलने में भी इस्तेमाल करें, ताकि बोलते बोलते आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए दोस्तों। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, बस देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।